हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो जो मेरे चैनल पे नई है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो पे लाइक करना एंड कमेंट करना, ओके। तो पिछले पार्ट पे हमने सुना था विंग को वे चांग से एंड चांग से सरेन के बारे में पता चला था एंड उससे लैन क्लैन एंड जियांग क्लैन के बीच जो इतनी सालों की प्रॉब्लम है उसका वजह भी वो जान गया था। एंड उसके बाद वो वे चांग से एंड चांग से सरेन के घर पे भी गया था एंड वहाँ पे वो एक लेटर पढ़ा था चांग से सरेन का। बट विंग को बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड लगा कि ये कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, ये लेटर कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था एंड उस लेटर में खून भी लगा हुआ था। तो विंग सोचने लगा क्या क्या कांसे सरन जब ये चिट्ठी लिख रहे थे तभी उन्हें मार दिया गया था। बट कौन है जो ये किया है, क्योंकि विंग को अच्छे से पता है उसके उसके क्लैन के बारे में। उसका क्लैन कभी भी वे चांगसी या चांगसी सर मतलब चांगसी सरन को कभी भी नहीं मारता अगर उन्हें मारना होता। बट वो कभी भी कांसे सरन को नहीं मार सकता। एंड दूसरी तरफ लैन क्लैन, वो तो बिना बात के एक पक्षी को भी नहीं मारता, तो वो एक इंसान को कैसे मार सकता है। हाँ, उसे पता है कि जो अंकल कुरैन है वो थोड़ा सा गुस्से वाले है, वो थोड़ा गुस्सा करता है। बट वो ऐसा नहीं है कि वो मतलब चांगसे सरन के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा होगा कि वो उन्हें मार देगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ तो मिसिंग है। उनको लग रहा था कि कुछ तो मिसिंग है। क्या मिसिंग है? क्या कुछ हुआ था इस दौरान? क्या हुआ था वो इनको मतलब समझ में नहीं आ रहा था। बट उसे बिलीव था इन दोनों क्लैन के बीच मतलब विंग बचपन से जियांग क्लैन में था एंड वो 4 महीने लैन क्लैन में रह चुका था। उसे इन दोनों क्लैन के इंसानों को उन्होंने देखा था और उनको पता था इन लोग ऐसा नहीं है जैसा ये दोनों एक दूसरे को समझते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो ये अनविंग को सबसे ज़्यादा शौक यहाँ पे था कि कांसे सरेन मरा तो मरा किससे, कैसे। क्योंकि लैन फिर उसके दिमाग में आया कि उसे लाइब्रेरी में जाना चाहिए एंड हिस्टोरी जो जियांग क्लैन की हिस्टोरी है ना उसे पढ़ना चाहिए। एंड विंग ऐसा ही किया। होल जियांग क्लैन की जो मतलब लाइब्रेरी था ना वहाँ पे चला गया था एंड वो बुक ढूंढने लगा एंड बहुत ढूंढने के बाद उसे वो जो बुक ढूंढ रहा था उसे वो मिल गया था एंड वो वहाँ पे पढ़ने लगा। उसे पढ़ के थोड़ा सा अजीब तो लगा बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ था कि वे चांग से एंड चांग से सरेन दोनों को ही लैन क्लैन वालों ने मार दिया था, वो भी बेरहमी से। पहले वे चांग से की वाइफ चांग से सरेन जिसके साथ लैन कुरैन की शादी होने वाले थे, बट उन्होंने कांग से सरेन ने वे चांगसे को पसंद किया एंड उनके साथ भाग के लैन क्लैन जियांग क्लैन आ गया था। इसीलिए गुस्से में आके लैन क्लैन वालों ने पहले कांसे सरन को मार दिया, उसके बाद उसका हस्बैंड वे चांगसे को भी मार दिया। एंड ये चीज़ उनको थोड़ा सा अजीब लगा। क्या लैन क्लैन वाले ऐसे हैं? नहीं, अंकल कुरैन ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता ऐसा। उसको बिलीव ही नहीं हुआ था एंड उसे ये बुक गलत लगा, बहुत ही ज़्यादा गलत लगा। एंड उससे जानना था कि लैन क्लैन वालों की स्टोरी में क्या लिखा है, क्या लिखा है लैन क्लैन वालों के, उसे भी जानना था। उसके दोनों क्लैन के बीच जो प्रॉब्लम है उसके बारे में जानना था। बट वो लैन क्लैन में तो नहीं जा सकता, उसे अलाउ ही नहीं है। उसका हस्बैंड ने उसे लैन क्लैन जाने से मना कर दिया है। तो विंग ने सोचा कि मैं किससे मदद मांग सकता हूँ, कौन कौन मुझे हेल्प करेगा लैन क्लैन से। एंड उसे याद आया शिचियन गागा। हाँ हाँ, वही मुझे मदद कर सकता है। आप सिर्फ और सिर्फ शिचियन गागा ही, वो मुझे समझेगा। इसीलिए विंग ने एक लेटर लिखा शिचियन गागा के लिए। वहाँ पे उसने बोला, गागा आप मुझसे मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट। मुझे लगता है कि जियांग क्लैन एंड लैन क्लैन के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही बड़ा। बिकॉज
वे चांगसे एंड चांगसे सरन, इन दोनों को लेके आप दोनों के बीच ही कुछ तो गलत है, मुझे लगता है। मैं चाहता हूँ कि आपका जो हिस्टोरिकल बुक्स है, आपका जो हिस्टोरी है, जो लाइब्रेरी में है, वो बुक प्लीज़ क्या आप मुझे दे सकते हो? आई प्रॉमिस मैं उसे बहुत ही जल्दी रिटर्न कर दूँगा। मैं बस उसे थोड़ा-सा पढ़ूँगा। मुझे जानना है क्या प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि मुझे बिलीव है लैन क्लैन के ऊपर भी, जियांग क्लैन के ऊपर भी, कि उन दोनों ने कुछ भी नहीं गलत किया था। एंड का आप यकीन करोगे, कांग्से सरेन को हमारी क्लैन में से किसी ने भी नहीं मारा, तो उन्हें वो कैसे मरा मुझे ये जानना है। मुझे मेरे क्लैन को एंड आपके क्लैन को, दोनों को ही सेव करना है। कुछ तो गलत हैगा, आप यकीन नहीं करोगे, कुछ तो गलत है। एंड जब ये चीज़ शीचनगा ने पढ़ा ना, उन्हें लगा कि हाँ, ये बात तो ठीक है कि लैन क्लैन एंड जियांग क्लैन के बीच जो प्रॉब्लम है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। इसे रोकना होगा। एंड उसे लगा कि हाँ, शायद विंग ये रोक सकता है। एंड फिर लैन एंड विंग ने मना किया था कि इस लेटर के बारे में ना अंकल कुरेन ना लैनजन किसी को भी पता नहीं होना चाहिए। एंड लैन शीचन ने वही किया। वो चुपके से विंग के पास लैन क्लैन की वो हिस्टोरिकल बुक्स दे दिया था। एंड एक दिन बाद विंग को वो बुक मिल गया था एंड वो विंग पढ़ने लगा। पहले से लास्ट तक वो पढ़ा, बट वहाँ पे भी सिर्फ यही लिखा हुआ था कि पहले जियांग क्लैन वालों ने कांग्से सरेन को उनके क्लैन में बुलाया, उन्हें फंसाया। उसके बाद लैन क्लैन के साथ दुश्मनी करने के लिए, खुद को क्लैन को बड़ा बनाने के लिए उसके क्लैन वे चांगसे को भेजा। एंड उसने उसके क्लैन के क्लैन लीडर को एंड उसके वाइफ को मार दिया था, वो भी बेरहमी से। इसी वजह से वे चांगसे को पनिशमेंट मिला था 300 कोड़े का। बट वे चांगसे 200 कोड़े खाने के बाद वो मर गया था वहाँ पे ही, ये लिखा हुआ था। एंड विंग शॉक था कि क्या ये क्या बकवास है। मेरे क्लैन मतलब मेरे बाबा ऐसा कैसे कर सकता है? मेरे बाबा, हाँ, वो लोग गुस्से वाले हैं, वो बहुत ही जल्द गुस्सा करता है, बट वो लोग ऐसा नहीं है। वो अगर कांग्से सरेन को मारना ही होता तो वो अभी उसके हिस्टोरी मतलब उसके लाइब्रेरी में वे चांगसे एंड कांग्से सरेन के बीच का प्यार को लेके इतना बड़ा बुक लिखा हुआ क्यों है? हम हर कोई वे चांगसे एंड चांगसे सरेन को क्यों इतना रिस्पेक्ट देता है? क्यों? अगर वो मेरे डैड को या फिर जियांग क्लैन को लैन क्लैन से बदला लेना होता तो वो कब का ले लिया होता, बट ऐसा तो कभी नहीं किया। कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है। एनविन ने सोचा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, उसे ढूंढा होगा क्या गलत था। इसीलिए वो अब और भी ज़्यादा गहराई में जाने लगा। वो और एक बुक पढ़ने लगा कि इन लोगों के बीच कैसे कैसे ये चीज़ शुरू हुआ था। एंड उसे पता चला कि उसका जो फादर है वेज उसका जो फादर है उसका मदर मैडम यू, वे चांगसे, कांग्से सरेन एंड अंकल कुरेन, इन सब लोग एक साथ पढ़ते थे। एंड वे चांगसे, कांग्से सरेन, मैडम यू एंड विंग के फादर, इन सब लोग और भी लोग थे, पेन रूहान और भी बहुत सारे क्लैन की जो फ़िलहाल के क्लैन लीडर है ना, वो लोग भी तब पढ़ते थे लैन मतलब गुसू में। एंड वहीं से ही वे चांगसे को कांग्से सरेन पसंद आने लगा था। और उन्हें पता था कि जो कांग्से सरेन है वो पहले से ही किसी के साथ है, कोई है जिसके साथ उसकी शादी तय हुआ है। बट तब तक वे चांगसे उसे कांग्से सरेन को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। एंड वे चांगसे को फिर कुछ दिन बाद पता चला था कि अंकल मतलब कुरेन के साथ, उसका जो फ्रेंड है कुरेन, उनके साथ ही कांग्से सरेन की शादी तय हुआ है। बट
कहीं न कहीं वे चांगसे के मन में थोड़ा-सा बुरा लगता था कि नहीं, वो जिससे प्यार करता है, उसे उन्हें बताना चाहिए। हाँ, शायद वो लोग शादी कर लें, फिर भी वो वे चांगसे को लगा कि उन्हें बताना चाहिए। तो उन्होंने एक दिन कांगसे सरन को बताया था उनकी फीलिंग्स के बारे में, एंड कांगसे सरन भी वे चांगसे को पहले दिन से पसंद करने लगा था, बट वो कुछ भी नहीं कहता था क्योंकि उनका शादी पहले से ही तय था। बट जब वे चांगसे ने उसे कन्फेस किया था ना, तो कांगसे सरन खुद को रोक नहीं पाया, एंड उन्होंने बोला था कि मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, बट मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकता, मेरा शादी तय हो गया है। एंड ऐसे ही वो दोनों सीक्रेटली मिलने लगे थे। एंड उसके 4 महीने बाद वे चांगसे मैडम यू एंड विंग के फादर, ये लोग उनके क्लैन जियांग क्लैन में चला गया था। एंड कांगसे सरन की शादी कुरैन से हो और 2 दिन बाद होने वाले थे। बट कांगसे सरन ये चीज़ नहीं कर सकता था। वो कभी भी ऐसे इंसान से नहीं शादी कर सकता था जिससे वो प्यार ही नहीं करता। एंड कुरैन भी, मतलब वो कांगसे सरन को उतना ज़्यादा नोटिस भी नहीं करता था। ये चीज़ कांगसे सरन को पता था कि उन्हें बस उनके क्लैन को लेके फ़िक्र था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। एंड वो अंकल कुरैन सिर्फ़ और सिर्फ कांगसे सरन को इसलिए शादी कर रहे थे क्योंकि इस शादी होगा तो लैन क्लैन के नाम और भी ज़्यादा बढ़ेगा, इसीलिए वो सिर्फ कांगसे सरन से शादी करना चाहता था। बट ये चीज़ कांगसे सरन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो शादी के एक दिन पहले भाग के जियांग क्लैन चला गया था। एंड फिर वे चांगसे एंड कांगसे सरन जो जियांग फैमिलियाँ हैं ना, उनके सामने गए थे क्योंकि तब भी वो उस क्लैन के क्लैन लीडर बन गए थे। एंड उनके सामने गया एंड उन्हें बोला कि वो कांगसे सरन एंड वे चांगसे एक दूसरे से प्यार करता है बहुत दिनों से, वो दोनों शादी करना चाहता है। तो वे जो इनके फादर है, वे चांग उनके फादर है ना, उन्हें लगा कि ओके ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करना चाहता है तो ये दोनों शादी कर ले, लैन क्लैन में को समझा देंगे, बोल देंगे तो वो लोग समझ जाएगा। बट उन्हें नहीं पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगा। एंड फिर वे चांगसे एंड कांगसे सरन की शादी भी हो गया था। एंड जियांग फैमिया एंड मैडम यू की भी शादी हो गया था एक ही दिन में उन चारों ने शादी किया था। एंड जब क्लैन में ये पता चलाना था तो अंकल कुरैन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा। बट फिर अंकल कुरैन ने भी ज़्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि वो कहीं ना कहीं, मतलब शादी नहीं करना चाहता था। बट वो शादी इसलिए कर रहा था कि इस शादी से लैन क्लैन की फ़ायदा होगा। तो वो लोग भी शांत हो गए थे। एंड ऐसे और भी 8 महीना बीत गया था। एंड मैडम यू प्रेग्नेंट था उसकी फर्स्ट बेबी जियांग यानली से। तो जियांग यानली से प्रेग्नेंट था। एंड तब एक बहुत ही बुरा चीज़ हुआ था, वो था कांगसे सरन की मौत। वो भी बेरहमी से उन्हें मार दिया गया था, उनका गला काट दिया गया था। एंड उनके सर पे भी बहुत ज़्यादा वार किया गया था। एंड तब सिर्फ और सिर्फ वे चांगसे को ऐसा लगा कि कांगसे सरन के मौत के पीछे हो ना हो लैन क्लैन वालों की हाथ था। और उन्हें विश्वास था ये चीज़, क्योंकि जब जब कांगसे सरन की मौत हुआ था ना, वहाँ पे कांगसे सरन ने वे चांगसे ने देखा था कि वहाँ पे जो लैन क्लैन की जो फॉरेट रिबन होता है ना, किसी का एक फॉरेट रिबन वहाँ पे पड़ा हुआ था। एंड ये चीज़ देख के वे चांगसे को लगा कि उन्होंने उन्हें मारा है। तो वो बदले में इतना ज़्यादा पागल हो गया था ना, वो कुछ ना सोचा ना कुछ किया, उन्होंने सीधा लैन क्लैन के बीच हमला बो दिया था। एंड उन्होंने सबसे पहले उस क्लैन के क्लैन लीडर को मारा था। एंड जब उन्हें मारने गया तो जो उनका क्लैन लीडर था, मतलब वांग जी की मदर था, वो सामने आ गया था, तो वो भी वहाँ पे मर गया था। एंड जब ये चीज़ अंकल कुरैन को पता चला, वो इतना गुस्से में आ गया था ना कि वो वे चांगसे को 300 कोड़े के देने के सज़ा दिया था। बट वो 200 तक
सहन कर पाया था, उसके बाद उनका भी डेथ हो गया था। तो विंग को सोचने लगा, क्या एक फॉरहेड रिवन देख के अंकल को ऐसा लगा कि लैन क्लैन ने ऐसा किया है। अंकल गुस्से में इतना ज़्यादा पागल हो गया था, शायद यहाँ पे और कुछ भी है। तो विंग और भी ज़्यादा ढूंढने लगा, पूछने लगा लोगों से कि क्या हुआ था गलत। एंड उन्हें ये पता चला था उसके माँ से। वो उसके माँ के पास गए एंड उन्हें पूछने लगा, क्या माँ और भी कुछ था, क्या कांग्से सरन को कोई और पसंद करता था या कुछ और। एंड मैडम यो को याद आया था कि हाँ कांग्से सरन को तो कोई और भी पसंद करता था, हाँ मैं ये चीज़ कैसे भूल गया। एंड विंग ने बोला, कौन है माँ, कौन, बताइए मुझे कौन है। उन्होंने बोला, वैन क्लैन। हाँ वैन क्लैन, उस वैन रूहान। वो वैन रूहान भी तो कांग्से सरन को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। वो तो बहुत बार शादी के प्रस्ताव भी रखा था, बट लैन क्लैन वालों ने कांग्से सरन की शादी कुरैन से तय कर दिया था। एंड उसके बाद वैन रूहान ने बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था, बट उसने कुछ किया नहीं था। एंड विंग ने सोचने लगा, वैन रूहान, हाँ ये तो वही वैन क्लैन है ना, जो हमेशा लैन क्लैन एंड जियांग क्लैन के अच्छे फ्रेंड थे। एंड मैडम यो ने बोला, हाँ बेटा, वो दोनों क्लैन की अच्छा फ्रेंड था। एंड विंग के दिमाग में कुछ आया, क्या ऐसा हो सकता है। एंड विंग सोचने लगा, क्या वैन रूहान ने मारा है कांसे सरन को। एंड उनको लगा नहीं, वो तो उन्हें प्यार करता था ना, तो प्यार करेगा तो वो कैसे मार सकता है उन्हें। बट विंग के दिमाग में ये चीज़ बैठ गया था। वो सोचने लगा, मुझे फिर से वहाँ जाना होगा, कांसे सरन के घर में। मुझे फिर से देखना होगा, कुछ तो मैं मिस कर रहा हूँ, मुझे ढूंढना होगा। वो तभी वो वहाँ से निकल गया था। एंड वो फिर से ढूंढने लगा। वो हर जगह ढूंढने लगा। अब उसे लगा कि नहीं, इस घर से तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, मैं लोगों से पूछूंगा, कोई ना कोई, किसी को तो देखा होगा उस दिन कांसे सरन के घर में या आसपास। क्या कोई लैंड क्लैन वालों में से किसी को देखा था या कुछ और क्लैन्स वालों को। उनके दिमाग में ये था। तो वो पूछने लगा लोगों से मतलब जिसका उम्र अब हो चुका है, वो लोगों से घर पे जाके जब जो बुज़ुर्ग थे ना उनसे पूछने लगा, क्योंकि ये कहानी विंग के बर्थ से भी पहले का था। तो विंग पूछने लगा, क्या उस दिन क्या हुआ था, उनके घर में क्या और कोई गया था। एंड वो इस तरीके से बहुत लोगों को पूछ लिया था, बट कोई भी नहीं जानता था। एंड उसके बाद विंग का पूरा होप ख़त्म हो चुका था, पूरा का पूरा होप। बट नहीं, उनको कुछ पता चला एक इंसान से, एक बुज़ुर्ग से। वो उनके घर पे गया एंड पूछा, तब उन्होंने बोला था, हाँ मैं उस दिन किसी को देखा था कांसे सरन के घर से, वो भाग के जा रहा था। एंड उन्होंने पूछा, कौन, किसको देखा था आपने, वो क्या पहना हुआ था। उसने बोला, वो डर रहा था। एंड बोला, बोलिए अंकल बोलिए, क्या हुआ था, बोलिए प्लीज़, आप नहीं चुप हो सकते। फिर उन्होंने बोला, मैंने वो बहुत ही ज़्यादा हकला रहा था। एंड विंग ने बोला, प्लीज़ बोलिए। एंड विंग फिर बोला, मैंने वैन रूहान को वहाँ से भागता हुआ देखा था। वैन क्लैन की उसने बोला, वैन क्लैन की कौन अंकल, बोलिए। उन्होंने बोला, वैन रूहान को, वैन क्लैन के क्लैन लीडर को मैंने देखा था कांसे सरन के घर से भागता हुआ। वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो गया था एंड वो भाग के चला गया था। एंड विंग शॉक्ड हो गया था। क्या वो जो सोच रहा था वही सही है, कांसे सरन को वैन रूहान ने मारा है। बट क्यों उन्होंने उसे मारा है, क्या हुआ था उस दिन कांसे सरन एंड वैन रूहान के बीच में जो उन्हें उसे मारना पड़ा। एंड क्यों वैन रूहान ने लैन क्लैन को यहाँ पे फंसा दिया, क्यों। एंड फिर मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो शौक था
क्यों? क्या हुआ था? क्या? वो कुछ भी नहीं सोच रहा